आज हम लोग बात करेंगे यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में। लास्ट वीक में न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी कि शायद यूएस डिफॉल्ट कर सकता है और एक वीक के बाद ही यूएस स्टॉक मार्केट 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो पिछले 1.5 साल से यूएस स्टॉक मार्केट जो एक बॉलीवुड सस्पेंस मूवी की तरह ट्रेड कर रहे हैं, जिसके मेन कैरेक्टर थे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, क्रूड ऑयल और नैस्डैक। तो क्यों इतने वोलेटाइल हैं और आज यूएस मार्केट क्यों 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। तो शुरुआत होती है 2021 से। 2021 में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0.5 के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई। क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट $70 से बढ़ के $125 आ गया। यूएसए खुद इतना बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, जिसका बड़ा इम्पैक्ट आया इन्फ्लेशन को राइज होने में। कुछ ही महीनों में यूएस का इन्फ्लेशन पहुंच गया 9.25% पे, विच इज ऑलमोस्ट लास्ट 40 इयर्स का हाई है। इतने हाई इन्फ्लेशन से यूएस इकोनॉमी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया। पिछले 10 सालों से यूएस के इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0.5% पे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन फेडरल रिजर्व ने इतना बोल्ड एक्शन लिया कि यूएस इंटरेस्ट रेट आ गए 5.25% के हाई पे, विच इज अगेन मल्टी डेकेड हाई। इंटरेस्ट रेट जब भी ज्यादा होता है, इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमम हिट करते हैं, जिसकी वजह से नैस्डैक जो 16,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, वो अक्टूबर 2022 में गिर के आ गया 10,000 के लेवल के आसपास, विच इज ऑलमोस्ट 50-60% फॉल फ्रॉम द पीक। और यहां से ही शुरुआत होती है फेडरल रिजर्व के एक्शन की। जैसे जैसे फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता गया, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगा। 9.25% का जो पीक इंटरेस्ट रेट था, वो घट के धीरे 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 लास्ट जो इंटरेस्ट रेट आया वो आया 4.9%, मतलब कि यूएस में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। इसके अलावा भी काफी सारे इंसिडेंट हुए, लाइक एसवीबी या फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, इवन क्रेडिट स्विस भी डिफॉल्ट हुई, लेकिन सेंट्रल बैंक का बोल्ड एक्शन यहाँ पे बहुत काम में आया। जितने भी डिपॉजिटर थे, सभी डिपॉजिटर की डिपॉजिट सिक्योर्ड की गई, जिससे यूएस स्टॉक मार्केट को कॉन्फिडेंस मिला। और ये सब एक्शंस की वजह से नैस्डैक ने जो 10,300 का लो बनाया था पिछले साल, वो बॉटम के लेवल से ऑलमोस्ट 30% की रिकवरी नैस्डैक में देखने को मिली। अभी बिकॉज इन्फ्लेशन 9.2% के हाई से अभी 4.9% आ गया है, तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि सितंबर या दिसंबर की फेडरल रिजर्व की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट का कट भी आ सकता है। इंटरेस्ट रेट का कट स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है और स्टॉक मार्केट हमेशा फॉरवर्ड प्रोजेक्शन के ऊपर वर्क करते हैं। तो इसी वजह से फ्यूचर में आने वाले रेट कट के होप में यूएस मार्केट ऑलरेडी रैली दिखा रहा है और इंडियन स्टॉक मार्केट भी यूएस मार्केट के एक फॉलोअर के तौर पे अपना एक्शन दिखा रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो जापान भी 33 इयर्स के हाई पे ट्रेड कर रहा है। सभी यूरोपियन मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स ने ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई बना दिया है। निफ्टी सेंसेक्स भी ऑल टाइम हाई से जस्ट 2-3% अभी बाकी रह गया है। तो ग्लोबली अगर स्टॉक मार्केट का सिनेरियो देखने जाए तो सिचुएशन काफी पॉजिटिव दिख रही है और इसी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इंडिया में बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए हैं, क्योंकि इंडिया में तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, जीएसटी भी अच्छी तरह से आ रहा है, आगे का जीडीपी का फोरकास्ट भी 7% के आसपास माना जाता है। तो ये सब जो फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं, इसी वजह से यूएस स्टॉक मार्केट 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पे रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो आई होप कि आपके यूएस मार्केट के रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन या क्वेरीज थी, वो ये वीडियो से सॉल्व हुई होगी। हैव अ गुड डे, थैंक यू।